दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैलने के बाद रिसोर्सेज के लिए सारे देश आपस में भिड़ गए और पूरी दुनिया में नॉर्वे ही एकमात्र ऐसी जगह बची जहां पर वायरस का असर नहीं हुआ था और वहां मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज के कारण बस वहां पे ही सर्वाइव करा जा सकता था। तब नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर डेकन ने नॉर्वे के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनवा दी और अंदर बस वही लोग रह सकते थे जो या तो पहले से वहां के नागरिक हों या फिर उनके पास कोई स्पेशल स्किल्स हो जिससे वायरस का एंटीडोट बनाने में मदद मिल सके या फिर लोगों के खाने की प्रॉब्लम्स को कम करा जा सके। वहां की गवर्नमेंट ने एक एआई सिस्टम भी बना लिया था जो रोज इन्फेक्टेड लोगों का डेटा एनालाइज करके नॉर्वे की गवर्नमेंट को आइडिया देता था कि वो लोग किस तरह से खाने की प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। वहां की एक फैसिलिटी में लीजा नाम की एक बायोलॉजिस्ट काम करती थी जिसके पास फसलों की नॉलेज होने के कारण उसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रखा गया था। कुछ खाना वो लोग बड़े बड़े ग्रीन हाउस में उगाया करते थे और कुछ के लिए उन्होंने पास के समुद्र के हिस्से में बड़े बड़े जाल लगाए हुए थे जहां वो लोग मछलियों की फार्मिंग किया करते थे। लीजा ने प्रेजेंटेशन दी कि उन्हें ग्रीन हाउस की क्वांटिटी ज्यादा कर देनी चाहिए जिससे वो ज्यादा खाना उगा पाएंगे और लोगों को मीट के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। इस बात से उसका सीनियर काफी खुश हुआ और प्रोजेक्ट को परमिशन दे दी। लीजा अपने साथियों के साथ मैप पर लोकेशन ढूंढने लग गई थी, तभी अचानक कंप्यूटर सिस्टम में वार्निंग अलार्म बजने लगा। नॉर्वे के फिशिंग फार्म्स में कोई दिक्कत आ रही थी और ये काफी परेशानी वाली बात थी क्योंकि 60% मीट वहीं से आया करता था। लीजा को पता चला कि पिछले 3 दिन से वहां से न तो कोई सप्लाई आई है और न ही कोई रिपोर्ट। लीजा ने मैनेजर जेम्स को कॉल किया लेकिन उसने कॉल काट दिया। लीजा ने एक ड्रोन भेजा। ड्रोन में सब नॉर्मल लग रहा था लेकिन जब लीजा ने मैनेजर से बात करने की कोशिश की तो मैनेजर गुस्सा करने लगा। मैनेजर के कुछ बोलने से पहले ही ड्रोन अचानक बंद हो गया। लीजा ने पुलिस ऑफिसर से चेकिंग की रिक्वेस्ट की लेकिन ऑफिसर ने मना कर दिया क्योंकि इसके लिए सिक्योरिटी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की परमिशन चाहिए थी। लीजा ने दोबारा मैनेजर को कॉल किया। इस बार मैनेजर ने बताया कि हवाओं का रुख बदलने से वेव्स दूसरी तरफ हो गई थीं, इसलिए मछलियां नहीं पकड़ी जा रही थीं। ये झूठ था क्योंकि जाल में मछलियां थीं पर मैनेजर ने मॉनिटरिंग मशीन्स को बंद कर रखा था। मैनेजर ने बहाना बनाया कि वो मछलियों को वैक्सीन लगा रहे हैं इसलिए मॉनिटरिंग बंद है। लीजा ने अल्टीमेटम दिया कि अगर कल सुबह 6 बजे तक सिस्टम चालू नहीं हुआ तो वो बॉस से बात करके चेकिंग के लिए किसी को भेजेगी। ये सुनकर मैनेजर घबरा गया। नॉर्वे के बॉर्डर पे आर्मी बस उन्हीं लोगों को अंदर ले रही थी जो एक्सपर्ट हों। चार्ली नाम का एक मशहूर बायोलॉजिस्ट अपनी बीवी माया और बच्चे के साथ अंदर एंट्री पाने में कामयाब रहा लेकिन शहर में जाने से पहले हुए टेस्ट में पता चला कि माया वायरस के फर्स्ट स्टेज पर थी। आर्मी वाले माया को बॉर्डर से बाहर भेजने लगे। चार्ली अपनी बीवी का साथ नहीं छोड़ना चाहता था इसलिए वो भी बाहर आ गया। तभी एक आदमी ने उनसे कहा कि अगर वो पर पर्सन 300 क्रिप्टो कॉइन्स देंगे तो वो उन्हें बॉर्डर पार करवा सकता है। चार्ली ने बच्चे के साथ ऑफिशियली अंदर जाने का फैसला किया जबकि माया उस स्मगलर के साथ चोरी छिपे आने वाली थी। अगले दिन जब मॉनिटरिंग सिस्टम चालू नहीं हुआ तो लीजा खुद स्पीड बोट से फिश फार्म पहुंच गई। मैनेजर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन लीजा अंदर घुस गई। अंदर का नजारा देखकर लीजा के होश उड़ गए क्योंकि फार्म की सारी मछलियों को एक अजीब बीमारी हो गई थी। उनकी आंखें लाल थीं और गिल्स के पास काले धब्बे थे। मैनेजर ने कबूल किया कि 1 हफ्ते से मछलियां बीमार हैं और कारण समझ नहीं आ रहा। लीजा मछलियों के डीएनए सैंपल लैब ले गई जहां पता चला कि ये एक बहुत खतरनाक वायरस है जो पानी से फैलता है और इन्फेक्टेड मछली खाने से इंसान की 2 दिन में मौत हो सकती है। लीजा ने प्राइम मिनिस्टर डेकन को खबर दी जिन्होंने तुरंत फिश फार्म्स बंद करवा दिए। इसी बीच एक इन्फेक्टेड मरी हुई मछली को एक चूहे ने खा लिया और वो शहर की तरफ चला गया। मार्केट में मौजूद पुराना स्टॉक खाकर एक लड़की बुरी तरह बीमार हो गई। लीजा के ऑफिस में सब परेशान थे कि शहर का पेट कैसे भरेंगे। लीजा ने फ्रोजन फिश का स्टॉक इस्तेमाल करने की सलाह दी जो 5 महीने तक चल सकता था। उधर चार्ली को ग्रीन हाउस में नौकरी मिल गई थी लेकिन उसे माया का इंतजार था। स्मगलर माया को लेकर आ रहा था लेकिन बोट सी माइंस वाले इलाके में थी। जैसे ही इंजन चालू हुआ पुलिस के ड्रोन ने उन्हें देख लिया और फायरिंग शुरू कर दी। बोट चट्टानों से टकरा गई। लोगों को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजा गया जहां पता चला कि वे सब उसी खतरनाक वायरस से पीड़ित हैं। शहर में 100 से ज्यादा केस आ चुके थे। डेकन ने लेवल 1 और फिर लेवल 2 इमरजेंसी घोषित कर दी। लॉकडाउन लगा दिया गया। लीजा पानी के सैंपल टेस्ट कर रही थी जिससे पता चला कि ये वायरस न तो पानी में पनपा है और न ही बाहर से आया है। इसका कारण कुछ और ही था। लीजा वापस फिश फार्म गई तो देखा कि मैनेजर खुद वायरस की चपेट में है और उसकी हालत बहुत खराब है। लीजा ने वहां से चुपके से सीसीटीवी फुटेज चुरा ली। ऑफिस पहुंचते ही लीजा को पता चला कि ग्रीन हाउस के टमाटरों में भी वायरस फैल गया है। चार्ली ने खराब टमाटर देखकर कहा कि कोई इन्फेक्टेड जानवर इसे यहां लाया है। चार्ली ने पूरी फसल जलाने तक की बात कह दी ताकि लोगों की जान बच सके।
इसी बीच चार्ली को दलाल का मैसेज मिला कि माया का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। दलाल ने चार्ली को एक वैक्सीन इंजेक्ट कर दी जो उसने कहा कि बाहर से आने वालों के लिए जरूरी है। हॉस्पिटल में माया और बाकी पेशेंट्स के शरीर पर काले धब्बे पड़ने लगे थे। लीजा की रिसर्च में पता चला कि ये कोई साधारण वायरस नहीं बल्कि म्यूटेटेड ब्लैक प्लेग है जो पहले से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। डेकन ने पूरे नॉर्वे में रेड अलर्ट और कर्फ्यू लगा दिया। लीजा को ग्रीन हाउस में वही चूहा मिला, लेकिन चूहे ने टमाटरों को छुआ तक नहीं था, फिर भी वे इन्फेक्टेड थे। तभी लीजा को एक अनजान आदमी का खत मिला जिसमें एक सेफ हाउस की चाबी और सूटकेस का एड्रेस था। लीजा वहां पहुंची तो उसे एक सूटकेस मिला जिसमें कई हार्ड ड्राइव्स थीं। उन वीडियो को देखने के बाद लीजा पूरी तरह दंग रह गई। क्या उस वीडियो में वायरस का असली राज छुपा था? क्या दलाल ने चार्ली को वाकई वैक्सीन लगाई थी?